हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे HKRN को लेकर और जो आपको 10 अंक मिलते हैं वो किस तरह से मिलेंगे उसको लेकर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को के आधार पर, अनुबंध के आधार पर भर्तियां निकली हुई हैं। 28 तारीख से स्टार्ट हो गई हैं और जुलाई में है लास्ट डेट, और सबकी 28 से स्टार्ट हुई हैं। 21 अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई थी। अब अनुभव के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। जिला के बजाय ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध योग्य को मिलेगी तरजीह। मतलब क्या बोला है, अब अफसरों को भी HKRN के जरिए नियुक्त किया जाएगा। जो हमारी ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती हैं उनको कैसे क्या होगा, HKRN के जरिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही नीति को संशोधित किया जा रहा है। उसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं। कुछ मामले को छोड़ अभी तक केवल अनुभवी उम्मीदवारों को ही अस्थायी नौकरी मिल रही थी। मतलब यहाँ पर क्या मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ही उनको टेम्पररी ये अपॉइंटमेंट मिल रही थी। मगर अब संशोधित नीति में नए और अनुभवी उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी। अनुभव के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। अभी तक की नीति के मुताबिक चयन के लिए 150 अंक तय हैं, मगर संशोधित नीति में इन्हें घटाकर 100 कर दिया है। अभी संशोधित नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अभी तक सामान्य तौर पर ग्रुप C और D के पदों पर इस निगम के जरिए अस्थायी भर्ती हो रही थी। स्कूलों में PGT पदों पर भी भर्ती की गई है, मगर अब संशोधित नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि जो रेट और जॉब केवल रोजगार निगम में है उनसे ऊपर के पदों पर भी भर्ती की जा सकती है, मगर इसके लिए वित्त विभाग से पूर्ण अनुमति लेनी होगी। HKRN की पुरानी नीति अन्य मामलों में जस की तस रहेगी, यानी अब अफसरों को भी HKRN के जरिए अस्थायी तौर पर भर्ती किया जाएगा। वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हमारा CM मनोहर लाल खट्टर के पास ही है, तो देख लो। ये अगर पास कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो पास हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के 10 अंक ऐसे मिलेंगे। जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी, मगर जिस उम्मीदवार के पास संबंधित NSQF सर्टिफिकेट यानी कि ITI, SUVs यूनिवर्सिटी, SSC वगैरह से मान्यता प्राप्त है, तो NCVT और NCVT सर्टिफिकेट होगा तो उसे 10 अंक मिलेंगे। दूसरा, सामाजिक आर्थिक दंड के कैसे, अगर कोई विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 साल पूरी होने से पहले हो गई, या आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है, क्या होता है मैं बताती हूँ। कि अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट है जिसकी उम्र 15, 14, 13 साल थी और वो पहला या दूसरा बच्चा है अपने माँ बाप का, और उसके पिताजी की उम्र 42 साल थी या उससे कम थी, तब उसकी अगर डेथ हो जाती है तो 5 अंक मिलते हैं। वैसे नहीं मिलते कि भाई अगर आपकी उम्र 27-28 साल है और आपके पिताजी की उम्र 60 साल के आसपास हो गई है तो आपको फादरलेस के मार्क्स नहीं मिलते। CET के कैसे, किसी जॉब रोल के लिए समक्ष या ऊंचे पद के लिए अगर CET की लिखित परीक्षा तय होगी तो उम्मीदवार को CET में प्राप्त अंकों का 10% वेटेज या 2 दशमलव तक लिया जाएगा। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक मिलेंगे। अगर किसी ब्लॉक या नगर निगम का निवासी है उम्मीदवार जिसके लिए जॉब रोल है तो उसे 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर उसके साथ लगते ब्लॉक या नगर निगम का है, देखो मान लो किसी ब्लॉक में फॉर्म निकले या उस जगह पे फॉर्म निकले, आप उसी ब्लॉक से रिलेट करते हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे। आसपास के किसी ब्लॉक से करते हो तो 5 अंक मिलेंगे। एक्सपीरियंस के कैसे, जिस उम्मीदवार ने हरियाणा सरकार के कंट्रोल वाले विभाग, मतलब जो अंडर हरियाणा गवर्नमेंट आता है, बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, मिशन, अथॉरिटी या अन्य में काम किया है तो 10 अंक मिलेंगे। तो समझ गए कि CET के कैसे मिलेंगे, वैसे कैसे मिलेंगे, फादरलेस के कैसे मिलेंगे। और अब ऑफिसर लेवल की भर्ती भी HKRN, तो इन्हें गवर्नमेंट भर्ती करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, और कर भी नहीं रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वही भर्ती हुई जा रही हैं जो पहले पुरानी थी। ठीक है, आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की, रिजल्ट्स की, आंसर की, अपकमिंग वैकेंसीज़, रिसेंट की जो वैकेंसीज़ हैं सबकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।